हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है होम रूलिंग आंदोलन। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में अब तक 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। और ये आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम रूलिंग आंदोलन। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, स्वराज। और यह होम रूलिंग आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में आया और ये पूरी घटना एक कड़ी से दूसरी कड़ी और जुड़ती गई थी। जैसा कि हमने देखा था पिछली बार कि जब सूरत विभाजन होता है तो कई उग्रवादी और उदारवादी दो तबके में बढ़ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया जाता है, मांडल्य जेल, जो कि बर्मा में है 1908 में। तो पूरी तरह से क्रांतिकारी आतंकवाद की जो अवधारणा है वो दबा दी जाती है 1908 तक आते आते। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक वापस आते हैं भारत में 1914 में जेल से रिहा होके, और उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एनी बेसेंट आयरिश महिला वो भी सक्रिय होती है अपने इस आयरिश आंदोलन के प्रति, और उसी का नमूना भारत में वे लेके आते हैं। उनके जो विचार है वो लेके आते हैं और प्रथम विश्व युद्ध का माहौल होता है। और इस माहौल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि होम रूल लीग का आना एक सही राह होती है। हालांकि जो ये आंदोलन था पहले कम प्रभावशाली माना गया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था, एक अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तो अभी तक हमने यही समझा कि ये होम रूल लीग भारत के संदर्भ में आयरलैंड का एक नमूना था और उसी की विचारधारा पर आधारित था। यानी बेसेंट और तिलक ने मिलकर इसे नए स्वरूप में जन्म दिया था। इस आंदोलन के उत्तरदायी होने के क्या क्या कारण थे? तो पहला कारण यह था कि सरकार पर दबाव डालना। दूसरा कारण यह था कि पार्लियामेंट सुधार अधिनियम का वास्तविक स्वरूप सामने आया तो नरमपंथियों का भ्रम टूट गया, क्योंकि वे मानने लगे कि ये अंग्रेज भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं। फिर एक रूप में यह भी समझा जा सकता है इसके उत्तरदायी कारण में कि पहले विश्व युद्ध के पहले और बाद में जो परिस्थितियां क्रिएट होने वाली थी उसमें यह था कि वो ब्रिटिश हैं, वे भारतीय रिसोर्सेस को यूज़ करेंगे और भारत पे कहीं ना कहीं भार पड़ने वाला है, यहाँ की आवश्यक वस्तु महंगी हो जाएगी और भारतीयों पर कर आरोपण किया जाएगा, ऐसी विचारधारा फैलने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध में यह बात भी साफ हो गई थी कि उससे पहले भी कई शक्तियां लड़ रही थी अपने आप में और शुरुआत बैकग्राउंड पहले ही बन गया था। तो एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो श्वेत हैं वो अपराजय नहीं है, मतलब इन्हें हराया जा सकता है। और 1914 में जून माह में फिर तिलक जेल से रिहा होते हैं, तो ये शुरू हो जाता है। तिलक का अब थोड़ा सा स्टैंड अलग हो गया था, वे इसे अहिंसात्मक रूप से अपनाना चाहते थे। होम रूल की जो संकल्पना थी उसको अहिंसात्मक रूप से देना चाहते थे। तो एनी बेसेंट भी आ गई थी और ये सक्रिय हो गई थी इन दिनों में। अब बात करते हैं आगे कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक साथ क्यों थे। इस पे बात की जाए तो दोनों का काम ये था कि होम रूल पर काम कर रहे थे पहले से ही दोनों, और दोनों का ही मानना था कि उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन में शामिल हो जाए तो इस आंदोलन को एक अलग ही दिशा दी जा सकती है, एक बहुत मजबूत दिशा दी जा सकती है। फिर 1914 में गरम दल और नरम दल दोनों के मध्य एक समझौता कराने की कोशिश की गई, हालांकि यह समझौता असफल रहा। और 1915 में कुछ सफलता मिली, थोड़ी सफलता मिली इस आंदोलन को, और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। और कांग्रेस होम रूलिंग पर सहमत नहीं हुई, तो आगे ये हुआ कि कांग्रेस ने यह कहा कि हम होम रूल लीग पर सहमत तो नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक जो प्रचार प्रसार है शिक्षा का और स्थानीय जो कमेटियां हैं उन्हें हम पुनः सक्रिय कर देंगे आपकी मदद के लिए। तो कांग्रेस ने यह आश्वासन जरूर दिया था। अब बात करते हैं आगे। होम रूल लीग का जो फ्लैग था वह यह था, याद रखें, होम रूल का जो झंडा था ये फ्लैग था, तिलक का होम रूल लीग। ठीक है, तो होम रूल लीग में यही बात हुई कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किस प्रकार अपनी टकराव न हो, किसी प्रकार की अपनी कोई
मतभेद ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पृथक पृथक लिंग की स्थापना की थी। हालांकि उद्देश्य इनका केवल यही था कि भारत में स्वराज की मांग करना, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा का प्रसार प्रसार, राजनीतिक जागरूकता, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट थी। तो तिलक का होम रूल लिख पढ़ते हैं हम। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की गई। स्थान था बेलगांव, पूना, और इसकी अन्य शाखाएं थी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रांत में, बरार में, और 6 प्रकार की संगठन किया गया था इन शाखाओं का। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यह था कि स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा का प्रसार प्रसार। और यह प्रसार कैसे हो रहा था? शिक्षा का प्रसार प्रसार कुछ समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से, जिसमें मराठा और केसरी जो कि तिलक के समाचार पत्र थे। एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट का होम रूल लीग क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की गई थी सितंबर 1916 में। इसकी शाखाएं पूरे भारत में फैली, लगभग 27,000 लोग इससे जुड़ गए थे, इसके सदस्य बन गए थे, इसकी मेंबरशिप ग्रहण कर ली थी। लीग का जो सचिव बनाया था वो जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। और ये जो एनी बेसेंट का जो लीग था वो तिलक के लीग से थोड़ा कमजोर था, लेकिन यह बहुत बड़ा व्यापक रूप धारण कर लिया था इसने। इस लीग में जॉर्ज अरुंडेल के अलावा भी कुछ लोग शामिल थे, जिसमें BM वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, ये सब लोग भी इसमें शामिल थे, और एनी बेसेंट। बाद में यह आंदोलन बहुत सक्रिय हुआ, पूरे भारत में फैला, तो सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इन्होंने अपना आंदोलन कौन कौन सी पत्रिकाओं के माध्यम से फैलाया था? तो उनकी पत्रिकाएं थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट की पत्रिका थी। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की उपलब्धियां। उससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि जब गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, तो उसके बहुत सारे सदस्यों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी इस लीग की। इस लीग की एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इस होम रूल लीग की, कि इसमें किन लोगों ने शामिल नहीं हुए, कौन लोग शामिल नहीं हुए? एंग्लो इंडियन इसमें शामिल नहीं हुए थे। दक्षिण भारत की जो गैर ब्राह्मण जातियां इससे दूर रही थी, क्योंकि उनका विश्वास यह था कि होम रूल लीग केवल हिंदुओं की संस्था है, उच्च जातियों की संस्था है। तो कभी भी ध्यान रखें, अगर परीक्षा में कूट वाले प्रश्न में पूछ ले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह इसमें दक्षिण भारतीय गैर ब्राह्मण जातियां भाग नहीं ली थी, और मुसलमान भाग नहीं लिया था, और एंग्लो इंडियन ने भाग नहीं लिया था। 3 लोगों ने भाग नहीं लिया था, एंग्लो इंडियन, मुसलमान और दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या उपलब्धि थी, उस पर बात कर लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियां थी? तो लीग में कांग्रेस का उत्साह बढ़ा दिया था, इसने कांग्रेस का उत्साह बढ़ा दिया था। ब्रिटिश सरकार को नवीन नीति निर्धारण हेतु विवश कर दिया, और कालांतर में मॉन्टे की घोषणा के रूप में यह सामने आया था। मॉन्टे की घोषणा जब होती है तो एनी बेसेंट इससे सहमत हो जाती है, और कहीं न कहीं वे इसके नेतृत्व की जो क्षमता है उससे अलग हो जाती है, और वे संतुष्ट होती है। और बाल गंगाधर तिलक एक लेखक है, चिरोल बैलेंटाइन, उनकी किताब थी इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, इस किताब पर मानहानि का दावा करने ब्रिटेन जाते हैं। फलस्वरूप कहीं न कहीं यह होम रूल लीग आंदोलन, इसका नेतृत्व बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो जाता है, और 1919 तक आते आते यह बिल्कुल समाप्ति के कगार पर पहुंच जाता है। तो यही था होम रूल लीग आंदोलन, जो कि हमने आपको पूरा कवर करा दिया है। अब बात करेंगे अगले आंदोलन की ओर, जो कि हम कल के लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।